आज के वचन में जाएं। मैं आप सबको, विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को, नेपाल से जुड़े सारे लोगों को, पाकिस्तान से जुड़े हुए सारे लोगों को, इंडिया से जुड़े सारे लोगों को और यूएई से जुड़े सारे लोगों को हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ। मैं रेवरेंड मंजूषा किरण, इंडिया छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच में आज परमेश्वर के वचन को लेके आई हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है। ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, सबसे प्यारा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया। मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, हमें पापों से छुड़ाने, हमें अधर्म से छुटकारा देने, शापों से छुटकारा देने, अंधकार से छुड़ाने और हमारा उद्धार करने के लिए। इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो इसे कहते हैं बड़ा दिन। बड़ा दिन, सच में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज के इस दिन में प्रभु ने हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया। हम तो इस योग्य नहीं कि हम पापों से क्षमा पालें, लेकिन ये परमेश्वर की दया है, ये उसका अनुग्रह है और ये उसका प्रेम है। और बार बार हमें भविष्यवक्ताओं ने उसके जन्म के बारे में बताया। जब आप पुराने नियम से देखते जाएंगे तो पुराने नियम से लेकर नए नियम के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक हर जगह प्रभु के आगमन की घोषणा हुई कि यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। और आज के दिन में मैं आशा करती हूँ जो अब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किए, आज अपने अपने दिलों को खोलिए, क्योंकि आपके दिल के द्वार पर प्रभु खटखटा रहा है। वो आपके दिल में आना चाहता है, आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। आज के दिन में निश्चित रूप से हम बहुत सी आशीषों को पाएंगे। आप और मैं, हम एक साथ जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हम आशीषों को पाएंगे। मैं एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस मिनिस्ट्री से हम सब एक साथ जुड़ सके हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे कि आज जो वचन प्रभु हमारे लिए रखा है वो हमारे दिल के गहराइयों तक पहुँचे और उसके द्वारा हम, हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे समाज और हमारे देश के लोग भी आशीषित हो जाएं। प्रभु हम सबको आशीष और महिमा का कारण बना के रखे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। आप महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हुए हम इस समय, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, यूके के लोगों के साथ और पाकिस्तान, नेपाल और यूएई और इंडिया के लोगों के साथ मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। और आने वाले समय में जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितने जुड़े हैं उन सब के लिए, और विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए और पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे लोगों के लिए हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सबके लिए आशीषों को मांगते हैं। जितने जुड़े हैं सब आशीषित होने पाए, जितने आने वाले समय में जुड़ेंगे वो भी आशीषित होने पाए। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का ये दिन आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा कि आज के दिन में हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव खुशी और आनंद के साथ मनाने पा रहे हैं, क्योंकि हमने पापों से, शापों से छुटकारा पाया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना सुनी।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती और उसके 24 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 17 से 19 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी जो शत्रु हैं दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को वह भी सत्यानाश करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो हम इसे पाते हैं विलाम के बारे में। विलाम को बालाक राजा ने इज़राइलियों को शाप देने के लिए बुलवाया था। उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने इनकार किया। उसके बाद में उसने सेकंड टाइम फिर पूछा और फिर परमेश्वर ने जब उसको कहा कि ठीक है तू जा, और वो जब निकला तो उसने अपने मन में सोचा, बिलाम ने मन में सोचा कि मैं वहां जाकर जो राजा चाहता वही दूंगा। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोग हमेशा आशीष पाएं। मैं और आप जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा हो जाती है कि हम हर समय आशीषित रहें, हम हर समय आशीष को पाते रहें, हमें कोई भी शाप न दे। और बाइबल हमसे कहती है, जब आप जकरिया नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय जकरिया चैप्टर 2 और उसके 2 और उसके 8 वर्ष को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा हुआ है क्लियर हमारे लिए कि हम परमेश्वर के आंखों की पुतली है। जो हमें छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर हमसे बहुत 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 प्रेम करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। तो सोचिए जरा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी उसके लोगों को शाप दे? कोई शाप नहीं दे सकता है। इसलिए यहां पर जब विलाम शाप देने का मन में उसने विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने गधी के माध्यम से उससे बातचीत की, क्योंकि स्वर्गदूत उसे दिख नहीं रहा था। उसे स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे, लेकिन गधी को दिख रहा था। जिस गधे पर वो सवार था उस गधी को स्वर्गदूत दिख रहा था और वो बार बार हट रही थी। और जब विलाम ने उसे मारा तब परमेश्वर ने उसके मुंह को खोला। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अद्भुत कामों को साधारण चीजों के द्वारा करता है। गधी के में कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन उस साधारण सी गधी के मुंह को परमेश्वर ने खोला। आप सोच के देखिए, जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के जब आप 21 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप उसे पाते हैं कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और लोग जब चिल्ला रहे थे, लोग जब होसन्ना के नारे लगा रहे थे और शास्त्री फरीसी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा ये चेलों को डांट और उन्हें मना कर कि इस तरह नारे ना लगाए। तो क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब परमेश्वर साधारण लोगों को लेकर असाधारण बना देता है। उसके लोग असाधारण बन जाते हैं जिन्हें वो चुनता है और जो उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, असाधारण बन जाते हैं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। मतलब मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण कर ली तो मुझे संतान होने का अधिकार मिल गया। मैं अब साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, आप साधारण नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो आप असाधारण बन गए, क्योंकि आप राजपदधारी याजकों का समाज बन गए। कितनी बड़ी आशीष है जो हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के कारण दी। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कारण ये सब कुछ पॉसिबल होने पाया। ये असंभव था,
यह असंभव था। बाइबल हमसे कहती है, जब आप रोमियो और उसके 3 अध्याय 23-24 वचन पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। ऐसे समय में अपनी महिमा देने के लिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसका आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं। आनंदित होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ही तो प्रभु आया, आपके लिए ही तो प्रभु इस संसार में आया। हम तो अयोग्य थे, लेकिन हमारे लिए प्रभु इस संसार में आया। कितनी बड़ी बात है, ये वाकई बड़ा दिन है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा दिन। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जो ये है। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं, इसमें लिखा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड निकलेगा। इज़राइल में से एक राजदंड निकलेगा। तो हम यहां पर पहली चीज को देखते हैं, ये भविष्यवाणी गिनती के समय, पुराने नियम काल में जब मूसा था, उस समय में ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि याकूब में से, याकूब के उन 12 गोत्रों में से, उसके 12 बेटों में से ही तो यहूदा गोत्र को परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह के लिए। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य कि परमेश्वर ने उस समय सारी भविष्यवाणी कर दी और आज हम इसे देखते हैं। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई कि याकूब के वंश से ही वो अधिपति निकला, याकूब के वंश से ही वो तारा निकला जिसके हाथ में राजदंड है। वो तारा याकूब के वंश से ही निकला। ये भविष्यवाणी बिलाम जो वहां शाप देने गया था, उसके मुंह से आशीष की बातें निकली और उसके मुंह से ही परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को सारे संसार के लोगों के लिए रखा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। ये भविष्यवाणी उसी समय हो गई थी। हम जब पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में, तो वहां पर जहां दंड मिला, वहां दंड से छुटकारे की योजना भी परमेश्वर ने बना दी। तो हम यहां कुछ बातों को देख रहे हैं। पहली चीज हम देखते हैं, परमेश्वर की योजना अद्भुत है। हम पहली चीज को देखते हैं कि परमेश्वर की योजना अद्भुत है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55 ऐसायाह चैप्टर 55 और उसके 8 और 9 वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं कि वहां पर किस तरह परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और कहता है कि 8 और 9 वर्स मैं पढ़ रही हूं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में तो मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम तो बहुत छोटा सा देखते हैं, हम पास का देखते हैं, वो बहुत दूर का देखता है। हम छोटी सी सोच रखते हैं, वो बहुत महान सोच रखता है हमारे लिए। हमने तो छोटी सी चीज में हम हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो चलो ठीक है नहीं बोलता, परंतु वो भरपूर करता जाता है, वो भरपूर करता जाता है। वो आशीष की बारिश हमारे जिंदगी में मानसून की तरह बहाता है। वो हमें अंधेरे में पड़े नहीं देखना चाहता। जिसकी योजना इतनी अद्भुत है, उस अद्भुत योजना के कारण यहां पर गधी ने बातचीत की, यहां पर गधी ने बात की, तूने मुझे क्यों मारा। और तब परमेश्वर ने उसकी बिलाम की आंखों को खोला, उसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, उसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया यहां पर। तो परमेश्वर अपनी अद्भुत योजनाओं को मनुष्य पर प्रकट करता और वो कहता है, तुम्हारी गति में मेरी गति में जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। वाकई अंतर है। हम बहुत छोटी सोच रखते हैं, हमारी दृष्टि दूर पास तक जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर दूर दृष्टि रखता है। हमारा परमेश्वर दूर दृष्टि रखता है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, और हम उसके लिए कोई भी हमारी जिंदगी में कुछ घटना घटती है, तो कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ काम होता, तो हम उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं होना था प्रभु, ऐसा होना था। लेकिन प्रभु को पता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में प्रभु को मालूम है। उसने वो हमारे लिए जो है कल्पनाएं, जो विचार करता है, वो कल्पनाएं जो करता है हमारे लिए, वो भलाई की होती है। उसके विचार, उसकी कल्पना मेरे और आपके भलाई की होती है। तो कभी भी उस पर संशय मत कीजिए। आप
कभी उस पर संदेह मत कीजिए। आप मत कहिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर देखने वाला परमेश्वर है, बड़ी महान योजना बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करता है, जो हमारे सोच से बिल्कुल बाहर है। ऐसे कामों को करता है हमारा परमेश्वर। कितना महान है ये योजना भी उसकी अद्भुत थी। कोई सोच सकता है कि चरनी को चुना अपने बेटे के लिए, स्वर्ग से, जो स्वर्ग का पूरे संसार का, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, उसका इकलौता बेटा, उसके लिए कौन सोच सकता है। हम तो अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा सोचता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो हम जमीन में रहने वाले लोगों से, हम जो निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं, उनको वो उठाए। उनको उठाने के लिए तो उसे आना पड़ेगा नीचे। वो जब तक नीचे नहीं आएगा वो कैसे उठाएगा? इसलिए उसने चरनी को चुना, गौशाले को चुना, गरीब परिवार को चुना। ये है उसकी अद्भुत योजना। ये हम नहीं सोच सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर सोच सकता है कि राजाओं का राजा आज इस तरह से यहां पर दीन होकर आएगा। बाइबल हमसे कहती है, जब आप फिलिपियों और उसके 2 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वाकई उसने अपने आप को शून्य कर दिया, पूर्ण ईश्वरत्व, लेकिन उसने पूर्ण मनुष्यत्व के साथ जीवन जिया। शून्य क्या? मेरे लिए और आपके लिए, कि हम उद्धार पा सके, कि वो हमारे नजदीक आ सके, वो हमारे नजदीक आ सके। अगर स्वर्गदूत होता तो हम डरते, हम कैसे बात करते उसके साथ। याद कीजिए, गडरिया डर गए थे स्वर्गदूत को देखकर, मरियम भी भयभीत हो गई थी। तब कहा था ना स्वर्गदूत ने कि भयभीत ना हो, मरियम भयभीत ना हो। तो जब हमारे बीच में स्वर्गदूत आ जाता तो हम बात नहीं कर सकते थे। हम कैसे बात करते? इसलिए तो हमारे लिए उसने ऐसी योजना बनाई। ये योजना अद्भुत है। वो हमारे लिए हमेशा अद्भुत योजना बनाते हैं, हमारे सोच से, हमारे विचारों से परे ऐसी योजना बनाता है वो। इसलिए कभी उसकी योजना पर संशय मत कीजिएगा, हमेशा बोलिएगा, तेरा धन्यवाद हो, ये योजना जो तूने मेरे लिए बनाई, निश्चित रूप से इसके द्वारा तुझे महिमा मिलेगी और निश्चित रूप से इसके द्वारा मुझे आशीष मिलेगी। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पास पड़ोस में रहने वालों के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसकी योजना अद्भुत है। उसने यदि इन सब को आपकी जिंदगी में रखा है तो निश्चित रूप से आशीष देने के लिए माफ कीजिएगा, निश्चित रूप से आशीष देने के लिए रखा है। उस आशीष को ग्रहण कीजिए, उस आशीष को ग्रहण कीजिए उस तरह जैसे मरियम ने ग्रहण किया। तो हमने पहली चीज यहां पर देखी कि उसकी योजना अद्भुत है। हम यहां पर हमने देखा कि उसने क्या किया है, एक तारा उदय होगा, एक तारा उदय होगा। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय और जब उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे, 9 अध्याय के दूसरे वचन को, तो यहां पर लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये जो है ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए है। हम अंधकार में थे, हम पाप के अंधकार में डूबे हुए थे। सारा संसार पाप के अंधकार में डूब गया था। उद्धार की कोई योजना दिख ही नहीं रही थी, कोई योजना नहीं थी उद्धार की। हर एक जन उस पाप की उन शक्तियों के अधीन था, उन शापों के अधीन था। वो शाप जो मनुष्य ने, आदम और हवा ने पाप किया और जो शाप उनकी जिंदगी में आया, उसी शाप में मनुष्य अपना जिंदगी बिता रहा था। उसका जीवन उसमें नाश हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने दूसरी चीज हमारी जिंदगी में की। पहली योजना जो उसने अद्भुत बनाई, अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर है। दूसरा, उसने अंधकार में ज्योति चमकाने की योजना बनाई।
अंधकार में ज्योति हमारी जिंदगी में आई। हमारा जीवन तो पाप के अंधकार में पड़ा था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि वो हमारी जिंदगी में आए, हमारे पाप को, हमारे अधर्म को, हमारी बुराई को हमारी जिंदगी से निकाले। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 चैप्टर को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 53, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इस अद्भुत कार्य को हमारी जिंदगी में किया, किस तरह से परमेश्वर ने इस अद्भुत कार्य को हमारी जिंदगी में किया। मैं आपके लिए उसको पढ़ देती हूं। वह तुच्छ जाना जाता, तीसरे वचन से पढ़ रही, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसको देख के मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। चौथे वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया। वो परमेश्वर का, हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होने पाए। सोचिए कितनी अद्भुत योजना थी परमेश्वर की। ये योजना, ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने की। अभी तो यीशु मसीह आया नहीं है, तभी उसके आने के पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। उत्पत्ति में भविष्यवाणी हो चुकी है। परमेश्वर ने योजना बना ली है अपने इकलौते बेटे को भेजने की। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर बिलाम उसको बता रहा है कि याकूब के वंश से एक तारा उदय होने वाला है। याकूब के वंश से एक तारा उदय होने वाला है। और जब हम यशायाह नबी को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि जब हमारे ऊपर एक ज्योति चमकने वाली, 9 अध्याय को पढ़ते तो हम पाते हैं हमारे ऊपर एक ज्योति चमकने वाली, उजियाला हमारे ऊपर प्रकट होने वाला, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार में जन्म लेने वाला। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के समय हो चुकी है। और वो क्या करेगा आगे, ये तो जन्म लेने का हो गया। वो क्या करेगा आने वाले समय में, वो हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारे अधर्म को, हमारी बुराई को, हमारी सारी गंदगी, अपराधों, सब कुछ को हमारी जिंदगी से निकालेगा। अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाएगा कि हम उसके द्वारा धोए जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इसलिए तो वो आया। सबसे पहली चीज, परमेश्वर की योजना अद्भुत है, वो अद्भुत योजना बनाता है। दूसरी चीज, परमेश्वर ने अंधकार से हमें छुड़ाने के लिए अपनी ज्योति को इस संसार में भेजा, जिसे हमने अभी देखा। हम तीसरी चीज देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तो हमारी निराशा आशा में बदल जाती है। तो परमेश्वर अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाकर अपनी ज्योति हमारे ऊपर चमकाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ही हमारे लिए एक ऐसी योजना बनाया कि जब हम निराशा में पड़े थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा कि हमें उस निराशा से निकाले, आशावान जीवन दे। हम निराश थे, हम तो मर के नाश हो रहे थे, कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था, होपलेस जीवन था हमारा। ऐसे समय में परमेश्वर ने उस आशा की किरण को मेरे और आपके लिए संसार में भेजा, यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो आशा बनकर आया। वो आशा हमारे लिए आया क्योंकि हम तो निराश थे, मर जाते, नरक में सड़ जाते, जाके नाश हो जाते। लेकिन ऐसे समय में कोई जीवन की आशा नहीं थी। ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे लिए आया, मेरे लिए और आपके लिए आया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, और वो हमारी जिंदगी में आकर कार्य करने लगता है, हमारे निराश जीवन को अपनी आशा से भर देता है। हमारा होपलेस जीवन होपफुल लाइफ हो जाता है। हम दूसरों के जीवन में आशा बन जाते हैं, हम दूसरों को प्रभु के पास ले आते हैं। ऐसी आशा हमें वो देता है। वो हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो हमें निराशा में पड़े हुए नहीं देख सकता है, हम उदास, हम दुखी ऐसे नहीं देख सकता है। वो कहता है कि तुम्हारा सारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारा सारा दुख सुख में बदल जाएगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे, वहां कोई शोक नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है प्रभु के पास में।
वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। बाइबल हमसे कहती है वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब आप यूहन्ना 14 चैप्टर और 1 वर्स से लेकिन 3 वर्स तक पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। जहां पर वो रहे वहां हम रहे, तो सोचिए वहां क्या दुख होगा, वहां क्या निराशा होगी, वहां क्या पीड़ा होगी। वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां सिर्फ खुशी और खुशी और खुशी और आनंद होगा। हालेलुया के गीतों को गाएंगे हम, जय जयकार करेंगे परमेश्वर की। ऐसी जगह में हमारा प्रभु हमें रखना चाहता है, और उसको रखने के लिए, वो जगह तैयार करने के पहले हमारे साथ उसने मित्रता की। वो इस संसार में चरनी में जन्म लिया, उसने लोगों से मित्रता की। जब वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 चैप्टर और उसके 16 वर्स को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, तो आप उसे पाएंगे कि उसने हमसे मित्रता की। आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा। उसने मेरे साथ और आपके साथ दोस्ती की, पक्की दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमारे लिए जगह बना रहा। जब तक वो हमसे मित्रता नहीं करता, हम उसे कैसे जानते? आप अपने मित्रों को अच्छी तरह जानते हैं, कैसे है उसका स्वभाव, कैसा है उसका चरित्र, सब कुछ जानते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ मित्रता की। हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मित्र है और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। ये एक बड़ी धन्य आशा है कि वो फिर से आएगा और हमें लेके जाएगा। इससे धन्य आशा कुछ हो ही नहीं सकती है। ये धन्य आशा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी, और ये हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझे लेकर जाने वाला है। अपने आप को, अपने जीवन को बदलना है, हमें यीशु के अनुसार चलना है, हमें उसकी शिक्षाओं को थाम के रखना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और हमें उसका अनुसरण करना है। जब प्रभु आए तो हम यहाँ छूटने ना पाए, परंतु हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जब प्रभु आए हम सब बादलों पर उठा लिए जाए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जहां हमारा प्रभु रहे वहां हम भी रहें। इसी उद्देश्य को लेकर हमें चलना है, इसलिए तो वो आया। यदि आज भी आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, यदि आज भी आपने प्रभु का इनकार किया, यदि आज भी आप सिर्फ और सिर्फ नामधारी मसीह है, नॉमिनल क्रिश्चियंस, देन व्हाट इज योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या है? सोच के देखिए। यदि आप नामधारी मसीह है तो आपका भविष्य अंधकार है, क्योंकि यीशु मसीह का आना आपके लिए व्यर्थ हो गया। आप सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, उसका आना व्यर्थ हो गया, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया, उसका पापों को उठाना आपके लिए मरना, आपके लिए वापस जीवित होना और आपके लिए वो जयवान जीवन देना, सब कुछ व्यर्थ हो गया। वो चाहता है कि आज आपके दिल की चरनी में उसका जन्म होना चाहिए, ताकि उसका इस संसार में आना, इस संसार से वापस जाना और फिर से दोबारा आना सफल हो जाए। हमें नामधारी नहीं परंतु प्रभु की संतान, सचमुच की संतान बनना है। सचमुच की हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ज्योतिर्मय परमेश्वर के पास हमारा जीवन चमचमाता हुआ रहेगा। ऐसा जीवन हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसीलिए उसने मेरे और आपके अंधकारमय जीवन में अपनी ज्योति भेजी, एक अद्भुत योजना बनाई। निराशा में पड़े लोग थे हमें उसने जीवन की आशा दी। उसने हमें यीशु मसीह के रूप में जीवन की आशा दी। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप उसे पाते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। वो हमारे लिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए, हम बहुतायत का जीवन पाए। इसीलिए तो वो आया मेरे लिए और आपके लिए कि हम बहुतायत का जीवन पाए, वरना हम तो मर जाते, हम तो नाश हो जाते। और वो नहीं चाहता है कि हम मर जाएं या हम नाश हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो इसलिए आया। हम मर रहे थे, हम नाश हो रहे थे, ऐसे समय में वो हमें जीवन देने के लिए आया। वो जीवन देने के लिए, हम निराश थे, ऐसे समय में वो हमारे लिए आशा बनकर इस संसार में आया कि हमारे निराश जीवन में आशा की किरण आ सके, हमारे खत्म होने वाले जीवन में एक नया खूबसूरत पौधा, आशा का पौधा पनप सके। इसलिए वो आया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर योजना परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है।
कितनी सुंदर योजना बनाई है। हमें उस योजना को अपने जीवन में आने देना है। वो हमारे लिए रोज एक नई योजना बनाते, अद्भुत योजना बनाता है। वो हमारे लिए आशीष की योजना बनाता है। हमें उसने अंधकार से निकाला, अपनी ज्योति में रखा है। चाहता है कि हम इस संसार में उसके नूर बनकर चमकने पाए। उसने मुझे और आपको नूर बनाया है। उसने मुझे और आपको इस जगत में ज्योति बना के रखा है। चाहता है कि उसकी ज्योति जो हमारे अंदर है, हम दूसरों को उस ज्योति में ला सके, परमेश्वर के चरणों के पास ला सके। लोग निराश है। आज आप देखिए चारों तरफ लोग निराशा में पड़े हुए हैं। उन्हें आशा कौन देगा? आप देंगे और मैं दूंगी। हम देंगे आशा उन्हें, क्योंकि हमारे पास में यीशु मसीह है। उनके पास यीशु मसीह नहीं है, तो उनको उनके जीवन में यीशु मसीह को लाना है। और ये तभी संभव है जब हम उनको जाकर परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और बताएंगे कि यीशु मसीह न सिर्फ हमारे लिए परंतु आपके लिए भी उद्धारकर्ता बनकर आया, क्योंकि वो जगत का उद्धार करता है। वो जगत का उद्धार करता है। वो उद्धारकर्ता बनकर आया मेरे लिए और आपके लिए, कि मैं और आप बच जाएं हमेशा हमेशा के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 29 वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों से कहता है, वो देखो जगत का मेमना जा रहा है। वो पापों से क्षमा दिलाने वाला मेमना है। वो मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में आया कि मैं और आप उद्धार पाले। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, हम पापों से स्वतंत्र हो जाते हैं। असत्यता हमारी जिंदगी से निकल जाती है। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय और उसके 32 वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो तो हमें स्वतंत्र कर देता है पापों से, शापों से, दुखों से, निराशा से, पीड़ा से, बीमारियों से, कठिन परिस्थितियों से, सारी बातों से हमें वो स्वतंत्र करता है। क्योंकि अब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया है। अब हमारे जीवन में यीशु मसीह के आने से कुछ फालतू की खराब बातें नहीं रह सकती है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बातें हमारी जिंदगी में कार्य करती है। और हमारे सामने प्रभु खड़ा है और वो हमें बचाता है उन सारी बुराइयों से। शैतान की कोई भी युक्ति, कोई भी शक्ति हमारे जीवन में सफल नहीं होती है। वो हमें स्वतंत्र करता है। हम तो अंधकार में थे, वो स्वतंत्र किया। उसने उजाला हमें दिया। हम तो पाप के बंधन में थे, उसने उसे तोड़ा और हमें स्वतंत्रता दी उस पाप से, उस शाप से, उस गुलामी से, दासता से। हम शैतान के दास थे, उसने हमें उस दासता से आजाद किया। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते, वो हमें आजाद कर देता है। ये उसकी परमेश्वर पिता की एक योजना है, मुझे और आपको बचा के स्वर्ग में लाने की। वापस वो संबंध जो टूट गया था उसे वापस जोड़ने की उसकी योजना है। और उसके लिए उसने मुझे चुना और आपको चुना है। और जिन्हें चुनता है वो अपनी ज्योति देता है। जिन्हें चुनता है वो अपनी आशा से भर देता है। जिन्हें चुनता है वो उसके जीवन में अद्भुत योजनाओं को पूरा करता है। जिन्हें चुनता है वो अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर देता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम पाप के दलदल में फंस जाए और मर जाए। वो हमें बचाने के लिए संसार में आया कि मैं और आप बच जाए, जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए तो वही संसार में आया। ये उसकी अद्भुत योजना है और हमें उसने उस अद्भुत योजना के लिए चुना है। उसने हमें चुना है उस अद्भुत योजना के लिए। मैं और आप चुने हुए लोग हैं। मैं और आप चुने हुए लोग हैं कि वो अपनी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरा करे। उसने हमें दलदल में से, पाप के दलदल में से निकाला, यीशु मसीह के लहू से धोया और अपने कार्यों के लिए आज वो इस्तेमाल करना चाहता है। हम साधारण लोग हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रभु हमें चुने। हम कोई बहुत महान लोग नहीं है कि प्रभु हमें चुने। उसने हेरोदेस को नहीं चुना। उसने हेरोदेस को नहीं चुना, स्वर्गदूत जाके उसको बताए सारी बातों को। हेरोदेस को नहीं चुना। उसने चुना किसे? मरियम को। उसने चुना किसे? यूसुफ को। उसने चुना किसे? गडरियों को। क्या है इन लोग? बहुत साधारण लोग हैं। हमने पहली चीज देखी, अद्भुत योजना जो उसके द्वारा पूरी हुई। परमेश्वर की अद्भुत योजना जो जीवन में पूरी, हर एक के जीवन में पूरी होती है। दूसरी चीज, अंधकार में पड़े लोगों के बीच में ज्योति चमकी। तीसरी चीज, निराशा में लोग थे, उनके जीवन में आशा के किरण उदय हुई। हम
4th चीज इसमें देखते हैं, साधारण लोगों को असाधारण बनाना, स्पेशल बनाना। हम स्पेशल हैं। वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 चैप्टर और उसके 4th वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैंने तुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते, वो हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराता। हम बहुत प्रीशियस लोग हैं उसके लिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। परमेश्वर ने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। तो जब हम साधारण थे, उसने हमें चुना और असाधारण बना दिया। उसने नूह को असाधारण बना दिया, उसने अब्राहम सारा को असाधारण बना दिया, उसने याकूब को, यूसुफ को, इसहाक को, मूसा को असाधारण बना दिया। उसने यहोशू को, जिसके बारे में लिखा है नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक था, उसे उसने अपनी आत्मा देकर असाधारण बना दिया। उसने बालक शामवेल को असाधारण बना दिया। उसने दाऊद जो चरवाहा था, राजा बना के उसे असाधारण बना दिया। उसने एस्तर को असाधारण बनाया कि उसने अपनी जाति को बचा लिया। उसने राहाब को असाधारण बना दिया। राहाब जो एक वेश्या थी, उसे असाधारण बना दिया। उसने अपने पूरे कुटुंब को बचा लिया और उसने सलमोन से शादी की और सलमोन के पुत्र का नाम है बोआज। सलमोन के पुत्र का नाम है बोआज। बोआज और रूत के पुत्र का नाम है ओबेद और ओबेद के पुत्र का नाम है यिशै और यिशै से ही वो डाल फूटने वाली है। सोचिए कितनी अद्भुत योजना है परमेश्वर की कि साधारण लोगों को वो असाधारण बना देता है। उसने हर एक को चुन के असाधारण बना दिया। उसने दबोरा को चुना, नबिया थी, असाधारण बन गई। दबोरा का गीत हम पढ़ते हैं इसमें। कितनी अद्भुत बात है यह परमेश्वर ने जो हमारे जिंदगी में की है। उसने मरियम को चुना। मरियम कोई बहुत अमीर राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, एक साधारण लड़की थी। कुमारी मरियम एक साधारण लड़की थी जिसकी मंगनी हुई थी। एक साधारण लड़की को परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना। उसके अंदर वो क्वालिटीज देखी परमेश्वर ने, उसने अपनी योजना के लिए उसे चुना और उसे स्वर्गदूत जिब्राइल ने दर्शन देकर परमेश्वर की वो योजना जो इस संसार में पूरी होने वाली थी, वो उद्धार करता जिसके लिए परमेश्वर ने उस मरियम को चुना, उसको ये सारी बातों को बताया कि कौन है यीशु मसीह, कौन है वो परमेश्वर जिसने तुम्हें चुना है और क्या है उसकी योजना। क्या वो घबराई जबकि वो कठिन परिस्थितियों में थी? परिस्थितियां बहुत कठिन थी। कभी कभी आप सोच के देखिए कितनी कठिन परिस्थिति होगी जब आपको ये मालूम है कि कोई, पुराने नियम के हिसाब से देखा जाए, आपको ये मालूम है कि कोई कुंवारी गर्भवती पाई जाए तो उसके साथ क्या किया जाता, उसे पथरवाह किया जाता, उसे मार डाला जाता है, उसे मार डाला जाता पथरवाह करके। ऐसे समय में जब पथरवाह करके मार डाला जाता, ऐसे समय में वो तैयार थी। बाइबल कहती है वो तैयार थी। उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति आए तो कभी उससे घबराइएगा मत, क्योंकि प्रभु हमेशा आपके साथ है। उस कठिन परिस्थिति में वो आपको और जोर से जकड़ लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है और लेके चलता है। क्योंकि जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु आपके जीवन का स्वामी हो जाता है और वो हर कठिन परिस्थिति से आपको लेके चलता है। और याद रखिएगा इस चीज को, हर साधारण मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, असाधारण उसी के द्वारा आप बनते हैं। मरियम के जीवन में कठिन परिस्थिति आई थी। उसने लेकिन सोचा नहीं, वो घबराई नहीं, वो बोली नहीं कि मैं कैसे इसका सामना करूंगी, परंतु वो तैयार थी। आपको भी तैयार होना है, क्योंकि वो अपनी योजना पूरी करना चाहता है। वो आपको स्पेशल बनाना चाहता है, आपको स्पेशल बनाना चाहता है। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ भाषण नहीं दे सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटने बैठती हूँ तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, वो आपके जीवन में भी काम करेगा। मेरे अंदर में कुछ ऐसा नहीं, मैं बहुत साधारण स्त्री हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है असाधारण बनाने के लिए। परमेश्वर ने मरियम को चुना, असाधारण बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। यूसुफ क्या था? एक बढ़ई था, कारपेंटर, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, असाधारण बना दिया। यीशु मसीह का सांसारिक पिता बन गया, यीशु मसीह की सांसारिक माता सांसारिक पिता बन गए।
गडरिये क्या थे? गडरिये थे, कुछ भी नहीं थे। भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग थे। रात में बैठे थे, भेड़ बकरियां चरने वाली भेड़ बकरियों को जमा कर दिए थे एक जगह पर। सुबह फिर चराएंगे, बैठे हैं, आग ताप रहे, बैठे हुए हैं, ठंड के दिन है, बैठे हैं चारों तरफ सारे लोग। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन साधारण लोगों को चुना प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए। हम उसको देख लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को। लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। लूक चैप्टर 2 और उसमें देखिए किस तरह उन गडरियों के सामने 9 वर्ष से पढ़ रही हूं। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वो क्या थे? अंधकार में थे, निराशा में थे। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे डर गए। तब स्वर्गदूत ने उन्हें कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उन गडरियों को चुना। उन गडरियों को चुना अनुग्रह के लिए। वचन हमसे कहता है, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। उसके लिए किसे चुना? मरियम को चुना। मरियम को चुना और यूसुफ से बातचीत की परमेश्वर ने, के दूत ने आकर के जिब्राइल ने बातचीत की, परमेश्वर ने चुना उसको। यहां पर गडरियों को परमेश्वर ने चुना आनंद के सुसमाचार के लिए। आगे लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये सारी बातों को जब इन्होंने सुना तब क्या कहा? 15 वर्ष। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए और गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। देखने को वो दर्शन के लिए वो रेडी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों की क्वायर ने जब गाना गाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा स्तुति की, उस क्वायर के भागी कौन थे? वो साधारण लोग थे। हेरोदेस राजा नहीं था, कोई सदुकी फरीसी नहीं था, कोई मंत्री महामंत्री नहीं था, कोई महायाजक नहीं था। वहां कौन था? वहां साधारण से गडरिये थे। परमेश्वर ने उन साधारण लोगों को चुना। परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने आपको चुना। हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसे पता है कि हम साधारण लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। उसने गधे को चुना यीशु मसीह की सवारी के लिए। गधे को चुना, कोई रथ नहीं आया, गधे को चुना उसने। तो परमेश्वर अद्भुत योजना बनाने वाला, ज्योति चमकाने वाला, निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर, साधारण चीज को असाधारण बनाने वाला परमेश्वर है। और यहां पर ये सारी बातों के गवाह हैं वो लोग। और इस गवाही को उन्होंने वहां जाके दिया, इस टेस्टिमनी को बांटा, इन्होंने छोड़ा नहीं। और ये वहां दर्शन के लिए गए। मैं आगे आपको बताती हूं, पढ़ के इसमें लिखा हुआ है। वो लोगों ने कहा कि हम जाके देखें, और उसके बाद उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्री में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में, ये टेस्टिमनी है, जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी, प्रकट करने के बाद और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने अपने मन में इन बातों को रखा। आगे 20 वर्ष में लिखा है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए चले गए। तो परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन सबसे पहले गडरियों ने पाया और उन्होंने लोगों को बताया। आज वहां पर लोग जमा थे, तभी तो लोग सुनने वालों में आश्चर्यचकित रह गए। सारी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। यीशु मसीह का दर्शन पाया, उन्होंने वचन सुना, आनंद के समाचार को सुना, उन्होंने देखा और उन्होंने क्या की? परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा की और सबसे बड़ी बात, गवाही दी। आज परमेश्वर चाहता है हम भी गवाह बने, हम भी परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं कि परमेश्वर कितना प्यार करता है मुझसे और आपसे। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दिया कि हम उस ज्योति में चले, उस ज्योति की संतान बन जाए। हम साधारण लोग असाधारण बन जाए, स्पेशल बन जाए। हम परमेश्वर के लिए अनमोल और प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रीशियस है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्यार करता है। चाहता है वो कि आप ना सिर्फ अपने दिल में पर लोगों के दिलों में भी यीशु के जन्म की तैयारी कर सके, बता सके
कि प्रभु आपके लिए भी इस संसार में उद्धारकर्ता बनकर आया, न सिर्फ मेरे लिए वरन आपके लिए भी उद्धारकर्ता बनकर आए। तो अपने आप को हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है, अपने आप को हमें प्रभु के हाथ में देना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे दिल की चरणी में तू जन्म ले, प्रभु मेरे दिल में तू आ जा, प्रभु लोगों को तू बचा ले, लोग मर के नाश हो रहे, तू उन्हें बचा ले, प्रभु तू उन्हें बचा ले, क्योंकि आनंद का समाचार आपके पास है। इस आनंद के समाचार को लोगों के बीच में बांटना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से दंड आ जाएगा आपकी जिंदगी में। यदि आपने इस समाचार को लोगों में नहीं बांटा, ये बड़ा दिन न सिर्फ आपके लिए परंतु सारे संसार के लोगों के लिए बड़ा दिन बन जाए, सारे संसार के लोगों के लिए बड़ा दिन बन जाए। हर एक घुटना प्रभु का नाम ले झुके, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करे, हर एक जीव उसका अंगीकार करे और उसकी महिमा का कारण बन जाए। आज परमेश्वर आपको चुन के इस संसार में रखा है, उसने आपको चुना है और इस संसार में रखा है कि आप उसके नूर बन जाए और चारों तरफ अंधकार में पड़े लोगों को उस ज्योति में लेके आ जाए। जैसे यीशु मसीह इस संसार में आया हमारे लिए, अब हमें लोगों के पास जाना है, यीशु मसीह के आगमन का बताना है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए जिया, आपके लिए उसने अपना बलिदान किया, आपके लिए उसने मृत्यु पर जय पाई और आपको लेने वो फिर से आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर महान है, वो लेने के लिए फिर से आने वाला है। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। ये बड़ा दिन न सिर्फ आपका परंतु हर एक के लिए बड़ा दिन बन जाए। उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता मेरे लिए आया, आपके लिए आया, सारे संसार के लिए आया। यहाँ पर हमने देखा याकूब के वंश से एक तारा उदय होगा। वाकई में याकूब के वंश से एक तारा मेरे लिए और आपके लिए उदय हुआ। उस तारे ने ज्योतिषियों को मार्ग दिखाया, उस तारे ने हेरोदेस को नहीं दिखाया मार्ग। स्वर्गदूत ने हेरोदेस को आनंद का समाचार नहीं सुनाया, परंतु उसने गडरियों को सुनाया, गडरियों को सुनाया। उसने ज्योतिषियों को राह दिखाया। उस तारे ने राह दिखाया ज्योतिषियों को और वो यीशु तक पहुंचने पाए। वो तारा मेरे और आपके दिल में भी चमकना चाहिए कि लोग उसकी चमक को देखें कि इनके दिल में यीशु मसीह रहता है, इनके दिल में यीशु मसीह रहता है। हम लोगों के अंधकार में पड़े लोगों के जीवन को उसकी ज्योति में ला सके, हम निराश लोगों को परमेश्वर की आशा दे सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। उसकी योजना अद्भुत है। हर कठिन परिस्थिति में आप याद रखिएगा प्रभु आपके साथ है। आप याद रखिएगा वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक आपके साथ हमेशा रहेगा। हर दुख में, हर बीमारी में उसने आपको बचाया। जैसा हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 चैप्टर को पढ़ा हमने पाया उसमें कि उसने हमारे अधर्म को, हमारी बुराई को, हमारे सारे अपराधों को हमारी जिंदगी से ले लिया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगाई को पालें। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जगत का उद्धारकर्ता भेज दिया। अब वो राजदंड लेके आने वाला है। अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कीजिए। यदि आपका जीवन आज भी प्रभु से दूर है, आज आ जाइए, इस बड़े दिन को अपनी जिंदगी के लिए और बड़ा दिन बना दीजिए कि जगत का उद्धारकर्ता आपकी जिंदगी में आ जाए, आपके घर में आ जाए और ये कहे आज इस घर में उद्धार आया है। जैसा उसने जक्कई से कहा वो आपसे भी कहे कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, इससे बेहतर गिफ्ट और कुछ नहीं होगा। स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे आपके यीशु के पास जाने से। आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए क्योंकि वो आपके लिए इस संसार में आया। आज आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। यदि आज भी आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आज वो समय है कि आप अभी अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। उससे कहिए प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, ये जिंदगी तेरी है।
तू इसका स्वामी है, आज तू मेरा मित्र बन जा। तूने कहा मित्रता करना चाहता है, मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं तुझसे दोस्ती करने, तुझसे मित्रता करने। सच्चा और पक्का दोस्त बन जाइए। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप किसी प्रकार के दुख में हैं, शोक में है, पीड़ा में है, निराशा में है, आज प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि आशा सिर्फ उसी के पास है, जीवन सिर्फ उसी के पास है, आशीष सिर्फ वहीं पर है, स्वर्ग वही लेके जाएगा। उसके पास आ जाइए। यदि आपने आज ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में आनंद मनाने का मौका आ जाएगा। आनंदित हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपके लिए ही इस संसार में आया। इस समय जब हम प्रार्थना करेंगे, जितने बीमार हैं, जितने भी अभी तक जो सुन रहे हैं, यदि वो बीमार हैं, आने वाले समय में जो वचन सुनेंगे, यदि वो बीमार है, अपने उस बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रख लीजिए। इसी समय जब हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, उसे लीजिए, रिसीव कीजिए उस छुटकारे को, रिसीव कीजिए उस छुटकारे को, रिसीव कीजिए उस छुटकारे को। उसने आपके लिए चंगाई दे दी है, रिसीव कीजिए उस चंगाई को, रिसीव कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपको जिंदगी देने आया है, वो आपको चंगाई देने आया है, वो आपको बचाने आया है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, वो सारे लोगों के लिए आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा कर रहे हैं। यदि वो शैतान के जाल में है, तो आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए। हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपको आशीष देने आया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपका इंतजार कर रहा है। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे। प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आप उसके पास आ जाइए, आप उसके पास आ जाइए। जीवन पा लीजिए, क्योंकि वो जीवन देने आया है। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। उसके पास आ जाइए। खुशी उसी के पास है, आनंद उसी के पास है। वो दयालु परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में आपके चरणों के पास में जीवन है, बहुतायत का जीवन है। प्रभु जी, इस समय हम इन सारे लोगों के साथ, जितने सुन रहे हैं, जितने आने वाले समय में उन सुनने वाले हैं, उन सब के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। खुदा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुन लीजिए। जो निराश है, आप उनके जीवन में आशा की जोत जगा दीजिए। खुदा और राजाओं के राजा, जो अंधकार की शक्तियों में, उनके सारे अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर पिता, अपनी अद्भुत योजना एक एक के जीवन में आज आप पूरा कीजिए पिता। जो बीमार है, इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले, इसी समय चंगाई को पाले। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते, एक एक जन को अपनी बहुतायत की आशीष दीजिए। उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी आशीष मानसून के बारिश की तरह आ जाए। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जितने इस समय जुड़े उन सब के लिए, जितने आने वाले समय में जुड़ेंगे उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे यूएई के लोगों के लिए, नेपाल के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, यूके के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, एक एक जन के लिए यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। हम यहोवा मिनिस्ट्रीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से पास्टर चरणजीत सिंह के लिए और उनके पूरे
फैमिली, टीम, सबके लिए, एक एक जन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण मांगते हैं। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। खुदा धन्यवाद करती हूँ जब मैंने अपने आप को सुनने कि आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, ओ लॉर्ड। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। जितने समय सुन रहे हैं, आने वाले समय में सुनेंगे, हर एक के लिए हम आशीष मांगते हैं। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर। थैंक यू।